क्यों खत्म नहीं हो रहा है यूक्रेन युद्ध? रूस क्यों है नेटो के विरुद्ध? जंग चलेगी कितने और दिन? आखिर क्या चाहते हैं पुतिन? चीन के तिएनजिन शहर में हो रही एससीओ की मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं और इसके दो बड़े कारण हैं। पहला टैरिफ वॉर और दूसरा यूक्रेन वॉर। दुनिया को उम्मीद थी रूस, चीन और भारत का ट्रंप टैरिफ को लेकर अमेरिका से जो टकराव चल रहा है उस तनाव का कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देश ये भी देखना चाहते थे कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर जो बमों की बरसात शुरू की है उसे लेकर चीन और भारत क्या कहेंगे। क्या ये नेता यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर बात करेंगे? रशिया ने पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध और तेज कर दिया है। पुतिन फिलहाल आर पार के मूड में है। युद्ध विराम के लिए या वॉर रोकने के लिए उनकी कुछ शर्तें हैं, लेकिन उन शर्तों पर फैसला होने से पहले ही वो यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर रूस को मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं। सोमवार सुबह यूक्रेन पर रूस के हमले में कम से कम 5 नागरिक मारे गए। 2 लोगों की मौत खेरसॉन में हुई, 2 डोनेत्स्क में मारे गए, जबकि एक शख्स की जान जेपोरेजिया में हुई। रूस की तरफ से यूक्रेन पर एक दिन में 286 ड्रोन अटैक और मिसाइल से 10 हमले किए गए। इसके अलावा यूक्रेन के 16 सेटलमेंट पर 5 एयर स्ट्राइक की गई। रूस के ड्रोन अटैक में ओडेसा शहर में पावर सप्लाई स्टेशन ध्वस्त हो गया, जिससे करीब 29,000 लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। इसके अलावा चेर्निहिव शहर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम बरसाकर 30,000 लोगों को बिना बिजली के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमलों में आई तेजी के बीच यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन पोलैंड के दौरे पर हैं। नेटो देशों में पोलैंड ही डिफेंस पर सबसे ज्यादा बजट खर्च कर रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले में यूरोपीय यूनियन कितना ज्यादा नाराज है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को प्रीडेटर यानी दरिंदा कहा, जबकि पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने रूस को एविल एम्पायर यानी शैतानी साम्राज्य कहा। Russia's brutal war against Ukraine is in its 4th year now. It is obvious that Putin will not stop there. Putin has not changed and he will not change. He is a predator. पुतिन को भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका और नाटो देश उनके खिलाफ अपनी मुहिम तेज करने जा रहे हैं। यही वजह है कि एससीओ मीटिंग में पुतिन भी अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। तिएनजिन में पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेता जब द्विपक्षीय मीटिंग के लिए जा रहे थे तो पुतिन ने मोदी को अपनी ही कार में बिठाया। खास बात यह है कि मोदी को अपनी कार में बिठाने के लिए पुतिन ने 10 मिनट का इंतजार किया। मोदी और पुतिन का एक ही कार में जाना प्री प्लान नहीं था। पुतिन ने बैठक से ठीक पहले मोदी को अपनी कार में बैठने के लिए बुलाया और उनके आने तक कार में इंतजार किया। बाद में बायलैटरल मीटिंग में दोनों नेताओं ने भारत रूस के द्विपक्षीय संबंधों समेत यूक्रेन युद्ध पर भी बात की। इस दौरान पुतिन से साफ शब्दों में बता दिया कि युद्ध खत्म करने के लिए उनकी शर्तें क्या हैं। पुतिन ने कहा कि उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बर्दाश्त नहीं है। पुतिन ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में रूसी मूल के लोगों के खिलाफ अत्याचार किया। पुतिन नेटो से ये भरोसा चाहते हैं कि वो भविष्य में भी यूक्रेन को इस संगठन का सदस्य नहीं बनाएगा। पुतिन का कहना है कि वो किसी भी सूरत में नेटो को अपनी सीमा तक नहीं आने देंगे। पुतिन की तीसरी शर्त यह है कि 3.5 साल की लड़ाई के बाद यूक्रेन के जिन इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है, पश्चिमी देश वहां रूस के कब्जे को औपचारिक मान्यता दे। पुतिन कह रहे हैं कि अब वो इन इलाकों को खाली नहीं करेंगे। In this regard, we value the proposals of China and India. यूक्रेन संकट को लेकर हम अपने रुख पर कायम हैं। मैं आप सबको ये बात याद दिला दूं कि ये संकट रूस पर हमले की वजह से पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये यूक्रेन में एक वाजिब सरकार के तख्ता पलट से शुरू किया गया था। उस तख्ता पलट को पश्चिमी देशों ने उकसाया और समर्थन दिया था। इस तख्ता पलट के बाद यूक्रेन के उस इलाके के लोगों के खिलाफ हथियारबंद बलों का इस्तेमाल किया गया जो इस तख्ता पलट का विरोध कर रहे थे। उन लोगों को दबाने की कोशिश की गई। यूक्रेन संकट की दूसरी बड़ी वजह पश्चिमी देशों की यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने की कोशिश है।
जो वो पिछले कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं। हम पिछले कई वर्षों से लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने को रूस अपनी सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखता है। वैसे साल 2014 में यूक्रेन में बाहरी ताकतों की मदद से जो तख्तापलट हुआ था, उसने यूक्रेन की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था, क्योंकि यूक्रेन की वो लीडरशिप अपने देश को नेटो में शामिल करने के खिलाफ थी। The Ukrainian leadership that did not support Ukraine's accession to NATO was removed. भारत फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध के पचड़े में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता। भारत की फौरी प्राथमिकता ट्रंप टैरिफ से निपटना है। यही वजह है कि पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में मोदी ने इतना ही कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम के लिए जो हालिया कोशिशें की गई हैं, भारत उनका समर्थन करता है। मोदी का इशारा करीब 2 हफ्ते पहले अलास्का में हुई ट्रंप पुतिन की मीटिंग की तरफ था। मोदी ने कहा कि सभी पक्ष आपस में बात कर शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को बहुत बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है। भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो उसे रिफाइन करके डीजल यूक्रेन को बेच रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एससीओ में मोदी और पुतिन की मीटिंग से पहले मोदी को फोन किया। जेलेंस्की ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने मोदी को वॉशिंगटन में ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तो युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन रूस से सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले में यूक्रेनी नागरिक मारे जा रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि एससीओ की मीटिंग में मोदी और पुतिन की बात होगी, इसीलिए उन्होंने मोदी को बताया कि जब तक यूक्रेन के शहरों और आम नागरिकों पर रूस के हमले बंद नहीं होते, तब तक शांति वार्ता होनी मुश्किल है। जेलेंस्की से फोन पर बात के बाद मोदी ने पुतिन के साथ मुलाकात के यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, लेकिन एक मैच्योर देश के नाते भारत चाह रहा है कि रूस और यूक्रेन खुद किसी नतीजे पर पहुंचे। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एससीओ समिट में तो यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस बातचीत नहीं हुई, लेकिन इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश एक बार फिर कोशिश करने वाले हैं। 4 सितंबर को पेरिस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। ये मीटिंग फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के न्योते पर हो रही है। इन तीनों नेताओं के अलावा इस मीटिंग में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, नाटो के महासचिव मार्क रूट और यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन भी शामिल होंगी। अलास्का मीटिंग नाकाम रहने के बाद ही अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि अगर वो शांति के लिए तैयार नहीं होता तो उस पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इस बीच यूक्रेन वॉर की मोदी का युद्ध बताने वाले ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक और हैरान करने वाला बयान दिया। पीटर नवारो ने कहा कि पीएम मोदी एक महान नेता है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि एक भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नवारो ने आगे कहा कि वो बस इतना कहेंगे कि भारतीय लोग समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं और आम भारतीयों को फायदा नहीं हो रहा है, इसे रोकना होगा।